हमारे परमैन के हीरोज़ एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जहाँ पर सब कुछ मतलब परमैन की दुनिया से ही सेम टू सेम था, जिसे देख के परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर परमैन तुरंत बाद मिलता है नोबिता से। नोबिता से मिलने के बाद उससे पूरा कंफर्म हो गया था कि वो उसी की दुनिया में है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दुनिया भले ही सेम टू सेम हो परमैन की दुनिया से, मगर उस दुनिया में परमैन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। ये बात सुन के परमैन का सिर थोड़ा सा चकरा जाता है। लेकिन नोबिता से वो मदद मांगता है कि उसे उसकी असली दुनिया में जाना है, तो नोबिता उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और परमैन और युटाका दोनों को ही रूम मतलब मिल जाता है नोबिता के घर में ही रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। और नोबिता फिर उससे कहता है कि वो उस मशीन को जल्दी ही ठीक करके दे देगा, तब तक उनको रेस्ट करने के लिए। तो वो दुनिया जो थी वो परमैन की दुनिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, तो परमैन बाहर निकलता ही घूमने के लिए। और उसी में वो सुमीरे को देखता है एक शूट के दौरान, और सुमीरे को देखते ही मतलब उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। इसलिए जो मित्सुओ रहता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे वही पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। लेकिन तभी होता है कि उसी के बीच में उसका बैच बचता है, उस बैच में युटाका रहता है। और युटाका परमैन से ये कहता है कि नोबिता ने उस मशीन को ठीक कर दी है। फिर युटाका उससे ये बताता है कि उस मशीन में बहुत ही छोटी सी खराबी थी जिसे नोबिता ने अब ठीक कर दिया, तो अब हम सही जगह जा सकते हैं। ये बात सुन के मित्सुओ थोड़ा सा खुश भी हो जाता। तो अब आगे का सीन हमें दिखाता है। अब हमारा परमैन ये फैसला लेता है कि अब वो मिशन में लौटेगा। तो फिर वो बोलता है युटाका से कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही देर लगेगा। तो फिर बैज वो रखता है और उसके बाद फिर वो नोबिता के घर की ओर निकल जाता है। मगर जब वो नोबिता के घर जा रहा रहता है ना, तो तभी एक मोड़ आता है जहाँ पर वो जैसे ही मुड़ता है ना, तभी उसको उसके सामने से ही बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ मतलब गुजरती है। वो उसे देखता है तो उसे थोड़ा शक लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। तो वो तुरंत क्या करता है, एक कोने में जाता है अकेले और फिर अपना परमैन सेट पहनता है और फिर उस पुलिस के गाड़ी के पीछे जाने लगता है। और वहाँ पर वो देखता है कि एक बैंक में कुछ गुंडे घुस गए हैं जो कि बैंक लूट रहे हैं, और वहाँ के कुछ लोगों को भी उन्होंने बंदी बना लिया है। परमैन बिना कुछ सोचे समझे, ये भी नहीं देखता कि उनके हाथ में बंदूक है, वो सीधा घुस जाता है बैंक के अंदर उन लोगों को मारने के लिए। और मतलब थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होता है, मगर वो किसी तरह सबको बचा लेता है। मगर बचाने के प्रोसेस में होता ये है कि उसके हाथ में बाह में एक गोली लग जाता है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तो होता ये है कि जब वो सबको बचा लेता है और गुंडे लोगों को गिरफ्तार करवा लेता है, तो वो मतलब किसी के नज़र में आए बिना पीछे से ही निकल जाता है मतलब नोबिता के घर के लिए। लेकिन जब वो जा रहा रहता है तो गलती से एक बच्चा उसकी तस्वीर खींच लेता है अपने फ़ोन में। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ नोबिता के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर युटाका, नोबिता और सुजुका तीनों ही बात कर रहे रहते हैं। तो परमैन वहाँ से आता है और परमैन के हाथ में गोली लगी हुई रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खून बह रहा रहता है। तीनों देख के ये बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या और कैसे मतलब ये सब हो गया। तो वहाँ पर सुजुका जल्दी से जाती है और फर्स्ट एड लेकर आती है, और यहाँ नोबिता और युटाका उसे बैठाते हैं और पूछते हैं आखिर हुआ क्या। परमैन उसे सारी बात बताता है। उसके बाद फिर होता ही है कि जो नोबिता रहता है वो कहता है कि अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया परमैन। तो फिर युटाका कहता है कि ये तो हमारा काम ही है। तो परमैन उसकी तरफ देख के कहता है ये बात शायद मुझे कहनी चाहिए थी। तो युटाका फिर हंसने लगता है। उसके बाद जो सुजुका रहती है वो परमैन के हाथ में बैंडेज लगाती है और भी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स रहता है वो सब मतलब ठीक से लगा देती है। उसके बाद फिर परमैन उसे थैंक यू भी करता है। उसके बाद फिर जो नोबिता रहता है वो उसे सारी बात बताता है परमैन को कि इसमें क्या गड़बड़ी थी, तो अब वो लोग घर जा सकते हैं। तो परमैन युटाका से तुरंत कहता है कि चलो तो अब चला जाए घर। तो फिर युटाका कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो लोग बैज लगाते हैं और उसे ऑन करते हैं। एक पोर्टल फिर से खुलता है। तो और जैसे वो लोग अंदर जाने वाला रहता है उसे नोबिता रोकता है और कहता है परमैन एक चीज़ तुम्हें कुछ देनी थी। तो परमैन उनसे पूछता है क्या नोबिता। तो फिर वो उसे एक वॉच देता है। तो वो कहता है ये क्या है। तो वो कहता है ये एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन का एक छोटा रूप है, मगर इसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ क्या है कि तुम इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल ही कर सकते हो। तो परमैन उसे ले लेता है और फिर कहता है कि मगर ये क्यों। तो फिर नोबिता उसे कहता है कि ये मैं इसलिए सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ कि तुमने मुझे ये बताया कि मैं एक ना एक दिन डोरेमोन, जो कि मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त है, मैं उसे ठीक कर लूँगा और वो मेरे पास वापस आएगा। थैंक यू परमैन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये कहते ही नोबिता के आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ जाता है। उसे देखकर सुजुका के भी आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ जाता है, और फिर वो दोनों को देख के परमैन के भी आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ जाता है। और परमैन फिर एक स्माइल के साथ कहता है हाँ ज़रूर वो ठीक होगा नोबिता। और वो एक कहते हैं युटाका और परमैन दोनों उस पोर्टल के अंदर फिर चले जाते हैं, और फिर वो उस पोर्टल के दूसरी तरफ से निकलते हैं। और वो लोग इस बार सही जगह पे आए थे। वो दुनिया थी डार्क वर्ल्ड की दुनिया। वो लोग जैसे इस दुनिया में आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ हर चीज़ तबाह हुई है, कोई भी चीज़ अपने ठीक फॉर्म में नहीं है। हर कहीं आग लगी हुई है, कहीं धुआं निकला हुआ है। तो लोग मतलब बहुत ही अजीब तरह से हैं।
तो वो सभी देखते हैं। लेकिन वो जाते टाइम मतलब जो परमैन रहता है असल में वो दो लोगों की बातें सुनता है, वो और यूटाका। तो वो दो लोग बात कर रहे रहते हैं कि असल में आज किसी को सज़ा होने वाली है, और ये तक ऐलान हुआ हुआ है कि आज कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो जल्दी चलो, उन ईगल मैन के लोगों को आज सज़ा होने वाली है। तो ये सुन के परमैन और यूटाका थोड़े से चौंक जाते हैं। तो तभी फिर वो सभी लोग स्टेडियम की ओर बढ़ रहे रहते हैं। तो परमैन और यूटाका उन्हीं के पीछे पीछे स्टेडियम की ओर जाते हैं। तो स्टेडियम की ओर जब वो जाते हैं तो वो पूरा जितना भी स्टेडियम रहता है, तो वो अपने ठीक कंडीशन में नहीं रहता है। तो वहाँ पर पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ पड़ा रहता है। तभी वहाँ के राजा वहाँ पर आते हैं, और मतलब उसके हाथ में एक छड़ी भी रहता है। तो और वो जो राजा रहता है उसके साथ साथ उसका मंत्रिमंडल भी आया हुआ रहता है, जैसे मंत्री और लोग रहते हैं। और जो पूरा स्टेडियम था वो लोगों से भरा हुआ था। परमैन और जो यूटाका थे वो स्टेडियम के एक छोटे से पीछे मतलब कोने से वो लोग छुप के ये सब चीज़ देख रहे थे। तभी मंत्री क्या करता है, उन्हें थोड़ा सा इतिहास बताता है पहले का, और वो बताता है कि जो ईगल मैन थे उन्होंने कैसे इन लोगों को धोखा दिया। और वो फिर साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो ईगल मैन थे वो जब हमारे राजा जब उनसे थोड़ी सी मदद मांगने के लिए गए थे, जब रिश्ते अच्छे करने के लिए वो गए थे, तो तभी उन्होंने उसे धोखा दिया और उन्हें जान से मार दिया। और फिर उन्होंने एक बुरी शक्ति को यहाँ भेज दिया, जिससे आज हमारी दुनिया ऐसी हो गई। मगर आज हमारे पास एक ऐसा मौका है जिससे हम बर्ड प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं, और ईगल मैन ने जो हमें धोखा दिया उसका हम बदला ले सकते हैं। तो तभी परमैन यूटाका से कहता है कि इन लोग की हिस्ट्री अलग कहती है और हमारी हिस्ट्री अलग। तो अभी हमें ये पता चलता है कि अभी भी हिस्ट्री किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर राजा इशारा देता है अपने लोगों को कि उस चीज़ को लेकर आओ। तो उधर से एक ट्रक आता है जिसके पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ रहता है, और उसके ऊपर जितने बर्ड मैन, पाको और जितने भी बूबी पायान सभी उसमें लटके हुए रहते हैं। तो वो सभी आता है, तो वो सभी नॉर्मल मतलब इस फॉर्म में रहते हैं, मतलब सभी बेहोश रहते हैं। मगर उसमें जो पाको रहती है उसके अंदर से डार्क मैटर थोड़ा बाहर आ रहा रहता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही रहती है। तो ये जैसे ही परमैन देखता है तो परमैन अपना आपा खो देता है, क्योंकि पाको को इतना दर्द में देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो जैसे ही मतलब आगे बढ़ता है कि वो बचाएगा सबको, तभी यूटाका उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है उन सबसे पंगा लेने का। वो अभी हमसे ज़्यादा है और ताकतवर है। अगर हम अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो शायद हम किसी को नहीं बचा पाएंगे और हम मिशन भी फेल हो जाएगा। तो परमैन फिर किसी तरह अपने आप को रोकता है। उसके बाद जो राजा रहता है वो फिर मतलब सामने आता है और थोड़ा सा भाषण देता है, और वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अब हम ईगल मैन को सबक सिखाएं और उनकी बनाई दुनिया को नष्ट कर दे, जैसे उन्होंने हमारी दुनिया को बहुत साल पहले नष्ट कर दिया था। तो फिर वो आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर वो अपना एक छड़ी लेता है, फिर वो आगे बढ़ता है छड़ी लेकर। वो अपने छड़ी को आसमान की तरफ दिखाता है, और फिर उस छड़ी के अंदर से एक अलग टाइप की एनर्जी निकलने लगती है, और वो आसमान में जाके मतलब गोल गोल घूमने लगती है। लेकिन तभी जो उसका जो मंत्री रहता है, जो एक और आदमी उसके बगल में खड़ा हुआ रहता है, वो एक और एनर्जी को रिलीज़ करता है अपने स्टिक से। और वो एनर्जी थी जिससे परमैन सब इस दुनिया में आए थे, जो मल्टीवर्स से मतलब ट्रैवल करने वाली वो वाली एनर्जी थी मंत्री के स्टिक पे। और वो दोनों जाके मतलब ऊपर में मिक्स हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो पाको थी उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही थी और वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी। तो तभी राजा अपने आदमी को इशारा देता है। वो आदमी उसके पास एक पॉइजन लेके जाता है और उसे वो पिला देता है पाको को। तो जैसे ही वो पिलाता है तो पाको और ज़्यादा ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तो लेकिन होता ही है कि थोड़ा देर बाद ही उसके अंदर से वो सारी डार्क एनर्जी निकल जाती है और पाको फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन जो डार्क एनर्जी थी वो आसमान में चल जाके वापस उससे मिलने लगती है, मतलब वो तीनों एनर्जी मिल रही थी एक दूसरे से। और पाको जो थी अब वो ठीक हो गई थी, अब बेहोश हो गई थी। लेकिन वो तीनों एनर्जी मिल के एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट करता है, या शायद एक ऐसा पोर्टल है कह सकते हैं जो मल्टीवर्स में ये ट्रैवल करा सके। लेकिन उसके क्रिएट होने से वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि वहाँ पर बैठे कई हजार लोग मर जाते हैं जल के। साथ ही साथ बर्डमैन, पाको सभी जल के अब मतलब डस्ट बन चुके थे। लेकिन जो वहाँ का जो राजा था वो मतलब एक शील्ड लगा लेता है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। परमैन ये देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो जब ब्लैक वो क्रिएट हुआ था वो पोर्टल, तो उसके धमाके से वो लोग भी बहुत दूर जाके फेंका जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ का जब फेंका जाता है तो उसका मतलब किसी तरह यूटाका उठता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मिनामी मिनामी चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर से। और वहाँ फिर से परमैन भी उठता है और वो भी चीखने चिल्लाने लगता है। पाको, बर्डमैन और भी जो भी लोग उनके साथ थे वो उनका नाम वो लेने लगता है, बूबी पायान। तो तभी
जो यूटाका रहता है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्साया हुआ रहता है, अपना सर पटक रहा रहता है वो ज़मीन पे। लेकिन तभी होता ही है कि जब उठने के लिए परमैन जब अपना हाथ नीचे रखता है तो तभी परमैन का हाथ किसी चीज़ में टच होता है, और वो चीज़ था वही टाइम मशीन जो नोबिता ने परमैन को इमरजेंसी के लिए दिया था। तो वो तुरंत यूटाका को बुलाता है और कहता है कि हम अभी भी उन्हें बचा सकते हैं। यूटाका पीछे मुड़ता है गुस्से वाली नज़र से और कहता है कि तुम्हें क्या अब भी मजाक लग रहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो परमैन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझे, पहले पूरी बात सुनो। तो वो उसे बोलता है कि जल्दी से इस टाइम मशीन को टच करो, और फिर परमैन उस टाइम मशीन को इस्तेमाल करता है और फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे मतलब टाइम में चले जाते हैं। उस टाइम में अब वो लोग पहुँच गए थे जहाँ पर अभी उन लोग को तुरंत पाको परमैन सबको सज़ा होती है और उन्हें ट्रक से जेल लेकर आया जा रहा था। तो उस ट्रक को परमैन सब मतलब इसलिए पहचान लेते क्योंकि उसी ट्रक से उन लोग को स्टेडियम भी लाया गया था। तो परमैन सब क्या करते हैं, वो डायरेक्ट उसी ट्रक पे अटैक करते हैं और उसके ड्राइवर और उसके जो भी एक और जो रहता है उसे मारते हैं और फिर उस पूरे ट्रक को लेके एक दूर जंगल में चले जाते हैं। इससे वो लोग सभी को बचा लेते हैं। तो जंगल में मतलब सबको उतारते हैं, फिर किसी तरह पानी वानी छिटते हैं, सबको होश आता है। अब मिनामी ठीक थी और बर्डमैन बर्ड वुमेन अभी सभी ठीक थे, भूवी पायान, लेकिन बस एक पाको थी जिसकी बॉडी से अभी भी डार्क एनर्जी निकल रही थी क्योंकि वो लोग समय में पीछे आए हुए थे। तो तभी बर्डमैन कहते हैं उससे कि पता नहीं इसे कैसे मतलब ये सब हो गया कि जब से उस वहाँ से आई है तब से बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही है। तो तभी परमैन कहता है कि इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है, वो पॉइज़न जो इसे दिया गया था फ्यूचर में। तो वो बर्डमैन पूछते हैं कि वो क्या है। तो तभी यूटाका और परमैन दोनों ही उस पॉइज़न के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसको लाना होगा तभी ये पाको बच पाएगी। तो तभी परमैन और यूटाका दोनों कहते हैं कि वो दोनों किसी तरह उस पॉइज़न को लेकर आएंगे और पाको को भी बचाएंगे। तो तभी बर्डमैन उससे कहते हैं मगर तुम बिन प्लानिंग के जाओगे कैसे। तो परमैन फिर कहता है कि जब तक पाको ठीक नहीं हो जाएगी वो आगे का प्लान नहीं बनाएगा क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे खो ना दे। और तभी परमैन और यूटाका दोनों ही वहाँ महल की ओर चले जाते हैं। परमैन और यूटाका किसी तरह उस महल के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद वो पॉइज़न को वो चोरी करके वापस जंगल में आ जाते हैं लेकर। किसी तरह मतलब मेहनत लगता है उनको लेकिन किसी तरह वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब सुमीरे को पिलाते हैं तो सुमीरे बहुत ज़्यादा से चीखने लगती है और उसके बॉडी के अंदर का सारा ब्लैक मैटर हट जाता है, मतलब दूर चल जाता है और वो आसमान में लेकिन वो जाके गोल गोल घूमने लगता है उसी जगह पे। तो ये चीज़ वहाँ का राजा देख लेता है और फिर बाद में उसे ये भी खबर मिल जाती है कि वो सभी छूट गए हैं, कोई आके उन्हें बचा के लेके चला गया है। तो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी पूरी की पूरी सेना उसी जंगल में भेजो और उन्हें चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद फिर वो अपनी पूरी सेना लेके उसी जंगल की ओर जाता है। यहाँ पर हमारे परमैन मतलब जो परमैन और बाकी लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सुमीरे अब ठीक हो गई थी। लेकिन तभी बर्डमैन को एक आवाज़ आती है और बर्डमैन कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो परमैन कहता है मेरे पास एक प्लान है और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं। यहाँ पर पूरे जंगल को जो है वो पूरी की पूरा डेमन आर्मी एकदम चारों तरफ से घेर लिए थे और जो डेमन आर्मी थे उसमें कम से कम बहुत सारे सेना थे, मतलब बहुत सारे सेना थे। तो उसके बाद वहाँ पर उसका राजा भी आया हुआ था। राजा वहाँ आके कहता है उन सभी से कि तुम लोग ने भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तो डार्क मैटर भी तुम्हारी बॉडी से निकल ही चुका है, तो तुम्हारा कोई काम नहीं है मुझे। तो तभी होता ही है कि वो अपना स्टिक बाहर निकालता है और स्टिक बाहर निकाल के जैसे उसे मारने वाला रहता है सबको, तभी यूटाका और परमैन ज़मीन के अंदर से निकल जाते हैं और फिर परमैन जो रहता है उसका स्टिक छीन लेता है और फिर आसमान में बहुत ऊँचा उड़ जाता है। और फिर जैसे ही परमैन क्या करता है उस स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो स्टिक तो नहीं टूटती है, मगर जो उसकी जो अंदर का जो एनर्जी ब्लैक एनर्जी था वो परमैन के अंदर जाने लगता है। परमैन का बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर थोड़ी देर में परमैन इतना ज़्यादा जोर से चीखने लगता है और फिर परमैन जो है वो हाफ डेमन और हाफ ह्यूमन बन जाता है और इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि मतलब उसकी एनर्जी जो है वो इन्फानाइट लेवल पे चली जाती है। तो वहाँ का जो किंग रहता है वो अपनी डेमन आर्मी को ऑर्डर देता है कि उसे जाके मारने के लिए। तो जितनी भी सेना रहती है वो सभी उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन परमैन जो रहता है वो हाफ डेमन और हाफ ह्यूमन बन चुका था और उस एनर्जी को वो कंट्रोल कर पा रहा था। इसलिए वो इतनी बेरहमी से पूरी आर्मी को इतनी बेरहमी से मारता है जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो। और बहुत सारी आर्मी के लोग सब भाग रहे थे उसे देख के, मतलब डर गए थे वो, मतलब क्योंकि वो इतनी बेरहमी से सबको मार रहा था। तभी बर्डमैन और जितने भी लोग थे वो सभी दूसरी जगह जाके छुप गए थे। तो बर्डमैन तभी कहते हैं कि अगर परमैन इसी तरह होते रहा तो ये धीरे धीरे 100% डेमन बन जाएगा और फिर हमें इसको यहीं छोड़ के जाना होगा क्योंकि हमारी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा। तो तभी पाको कहती है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जाऊँगी।
तो बर्डमैन कहते हैं अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो तभी पाको क्या करती है, वो परमैन के पास उड़ के जाती है। परमैन पाको को भी मारने की कोशिश करता है, मगर पाको जो है वो किसी तरह बच जाती है और फिर उसके सामने अपना मास्क उतार लेती है। परमैन जो रहता है वो जैसे ही सुमीरे का मास्क मतलब सुमीरे का चेहरा देखता है, वो देख के एकदम शांत हो जाता है और फिर अचानक उसके हाथ से वो स्टिक छूट जाता है और फिर वो अपना सर पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो होता ही है कि तभी जो स्टिक गिरती है तो वो नीचे जाके फूट जाते हैं, मतलब वो शीशा फूट जाता है और उसके अंदर का जो वो पीस रहता है वो मतलब आसमान में किसी तरह चला जाता है उड़ के, और वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है ब्लैक मैटर का। लेकिन जैसे ही ब्लैक एनर्जी जब रिलीज़ होती है उसके अंदर से फिर वाइट एनर्जी निकलने लगती है, अच्छाई की एनर्जी निकलने लगती है। और वो अच्छाई की एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो मतलब ब्लैक एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। असल में वो एनर्जी अच्छी ही थी, मगर जब शुरू में जब किंग का उस चीज़ ने एब्जॉर्ब किया था तो उसकी ब्लैक एनर्जी को वो ऊपर के परत में जाके चिपक गई थी, इसलिए से सिर्फ ब्लैक एनर्जी ही निकलती थी। वाइट एनर्जी के निकलने के कारण जितने भी आर्मी और वो जो किंग था वो सभी ब्लैक एनर्जी से ही बने हुए थे, इसलिए वो सभी अचानक डस्ट में ये हो जाते हैं। और जो हमारा परमैन रहता है जो कि हाफ डेमन बन चुका रहता है, वो भी अब ह्यूमन बन जाता है क्योंकि उसका डेमन पावर वो अच्छाई नष्ट कर देती है इसलिए। और फिर हर जगह सूर्य की रोशनी पहुंचने लगती है और भी जहाँ भी पेड़ पौधे रहते हैं वो सभी उगने लगते हैं और फिर हर जगह मतलब अच्छाई का ये टाइप का हो जाता है। लेकिन होता ही उससे एक पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल असल में वो आखिरी एनर्जी था जो जिससे वो पोर्टल क्रिएट हुआ था। मतलब अगर अब परमैन लोग उसमें नहीं जाते तो अब वो लोग कभी घर नहीं जा पाते। तो तभी मिनामी वो सबसे कहती है कि ये पोर्टल जो क्रिएट हुआ ये हमको लगता है आखिरी पोर्टल है और ये धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, तो हमें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। तो बर्डमैन कहते हैं कि क्या गारंटी है कि ये हमें हमारे घर ही पहुंचाएगा। तो तभी यूटाका उनसे कहता है कि हाँ ये हमारे घर ही पहुंचाएगा क्योंकि ये उसी प्रोसेस से बना है जिस प्रोसेस से फ्यूचर में इन लोगों ने बनाया था, बस फ़र्क इतना है, टाइम का फ़र्क है। और तो हम लोग को बस यही करना है कि हम लोग को सोचना है कि हम लोग को जाना किधर है। तो मिनामी तुरंत कहती है कि तो हमें जल्दी से जाना चाहिए। तो सभी लोग पोर्टल की ओर भागते हैं और सुमीरे क्या करती है, वो परमैन बेहोश रहता है ना तो उसको वो उठा लेती है और फिर उसी पोर्टल की ओर भागती है। मतलब वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही थी। तो वो सब लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, बस एक पाको ही रहती है जो नहीं गई रहती है। लेकिन तभी पाको भी चली जाती है और अचानक पोर्टल बंद हो जाता है। और फिर जैसे ही सब लोग का आँख खुलता है वो लोग देखते हैं कि वो लोग उसी शिप पे है जिस शिप से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना मल्टीवर्स का मिशन। वो लोग सभी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी बर्डमैन उठते हैं और ऑटो पायलट का बटन दबा देते हैं, तो वो शिप ऑटोमेटिक उन्हें बर्ड प्लैनेट पे पहुंचा देती है और फाइनली वो लोग बर्ड प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। जब वो बर्ड प्लैनेट पे पहुंचने के बाद उन सभी का चेकअप होता है और फिर परमैन का भी चेकअप होता है और फिर उसका इलाज भी चलता है थोड़ा सा, जहाँ थोड़ा देर बाद परमैन फिर ठीक हो जाता है और फिर परमैन को वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप ये जा सकता है। और फिर सभी लोग अपने अपने ग्रह चले जाते हैं और यहाँ परमैन, पाको, बूबी, पायान और बर्डमैन ये सभी धरती लौट जाते हैं। बर्डमैन छोड़ने आए हुए रहते हैं मगर उनके साथ एक एक्स्ट्रा मेहमान रहता है और वो मेहमान रहता है और कोई नहीं बल्कि मित्सुओ का रोबोट। ये वही रोबोट अब मतलब धरती पे मित्सुओ के साथ लौटता है और यही आगे जाके परमैन के शादी में बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला था। तो अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।